कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई भक्ति में कैसे फोकस होना है। तो शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। कई बार हम शास्त्रों से ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन ही पूछते हैं, ऐसे लिखा है वैसे लिखा है। तो भगवान ये कह रहे हैं जब आपकी बुद्धि ये बहुत गहरा जो अंधकार है माया का, शास्त्रों में भी माया है, इसलिए खाली शास्त्र से बात नहीं बनेगी, गुरु चाहिए और शास्त्रों का निष्कर्ष चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जब आपकी बुद्धि ये सारा जो बहुत शास्त्रों का पूरा गहरा वन है, वन में आप फंस जाते हैं ना, इतना गहरा वन होता है चल भी नहीं सकते आप। बहुत नजदीक नजदीक पेड़ होते हैं, बहुत गहरा वन होता है, उसके जंगल से गहरे जंगल से बाहर निकल आओगे। शास्त्रों में भी इसलिए महाप्रभु ने कहा कि हमको सारग्राही होना चाहिए, बहारवाही नहीं होना चाहिए, बहारवाही। कई बार हम शास्त्रों का ही भार ले लेते हैं ऊपर। तो जब आप उससे कैसे हो जाओगे, बिल्कुल अलग हो जाओगे, इनडिफरेंट, उदासीन हो जाओगे। जो भी आपने सुना है अभी तक, बहुत कुछ सुना है हमने, शास्त्रों से भी सुना है, बाहर के लोगों से सुना है, या जो सुनने वाला है, ऑल दैट इज टू बी हर्ड, आपको लगेगा ये भी सुनना चाहिए उनसे, तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं जब आपकी बुद्धि इससे बिल्कुल पास हो जाएगी गहरे जंगल से, तब आप इनसे उदासीन हो गए, जो सुना है या सुनने वाली चीजें हैं। तो क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसे? क्योंकि शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें कामना पूर्ति के लिए दी गई, कामना पूर्ति के लिए, मोक्ष के लिए, उन सबसे उपराम होना है। तो यहाँ पर जो मुख्य फोकस चल रहा है, इंद्रिय तृप्ति को कैसे छोड़ना है, वो भगवान बता रहे हैं। देखिए, फिर भगवान कहते हैं जब आपका मन, जो शास्त्रों में जो बहुत सारे श्लोक हैं, फिलोवरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, ऐसे नहीं है कि वेदों में सब, वेदों में भी कर्म कांड है, ज्ञान कांड है। आप में से कोई भक्त बता सकते हैं कर्म कांड क्या है? मैं कब से बोले जा रहा हूँ। और व्हेन इट रिमेन्स फिक्स्ड, जो केवल व्यक्ति आत्मा के साक्षात्कार में, समाधि में फिक्स हो जाता है, तब समझो कि आपकी चेतना बिल्कुल शुद्ध हो गई है, जिसको दिव्य चेतना कहते हैं। नहीं तो आप वहीं पे फंसे रह जाओगे। कोई आप में से भक्त, जस्ट फॉर आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए, राजमाता जी कैन यू से कि कर्म कांड क्या होता है? मैं वैसे ही एक माता जी को पकड़ लिया है। राजमाता जी आइए, क्या आज आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आप अपना माइक खोल सकते हैं, मैं आपका माइक खोल रहा हूँ, ये खोल दिया। आप उसको अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कि कर्म कांड क्या होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म कांड क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। अच्छा, मेरा भी बंद हो गया क्या? नहीं, चल रहा है ना? बताइए कर्म कांड क्या है। कर्म कांड यही होता है प्रभु जी, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और जो ये पंडितों को बुला के हवन वगैरह कराते हैं और उनके चक्करों में पड़ते हैं। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो माता जी ध्यान से सुनती हैं, इसका मतलब। तो यहाँ पे देखिए, ये भगवान कह रहे जब इनसे ऊपर उठ जाओगे आप, तब समझो कि आपकी चेतना भगवान में फिक्स हो गई है। अब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, हम कैसे पहचानेंगे कि किसकी चेतना बिल्कुल शुद्ध हो गई है? कौन कर्म कांड से, ज्ञान कांड से ऊपर उठ गया? कोई कह सकता है चलो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो खाली उसने कर्म कांड करना बंद कर दिया, तो क्या चेतना उसकी मान ले कि उठ गई बिल्कुल? तो यहाँ अर्जुन ने प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा, स्थित धी किम प्रभाषेत, किम आसीत विरजेत किम। तो उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछ डाले कि उनकी भाषा क्या है,
कैसे व्यक्ति की भाषा कैसी होती है। जिस व्यक्ति की चेतना दिव्य हो चुकी है उसकी भाषा कैसी है, जो समाधि में बैठा है, और उसकी वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है, कैसे पता लगेगा। भाषा क्या है, लैंग्वेज कौन सी बोलता है, बोलता कैसे है, बोलने का तरीका क्या है उसका, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। अच्छा प्रश्न है ना, ऐसे पूछते हैं कई बार। इसका मतलब है भाषा मतलब लक्षण क्या है। प्रभाषित मतलब जब भोग सामने आएंगे तो क्या करता है उस समय, कैसे बोलेगा उनसे, कैसे बात करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, समाधि में कैसे बैठेगा, पूरे चारों तरफ ऐसे वातावरण में कैसे बैठेगा वो, और कैसे डील करेगा वो संसार में। तो अभी एक के बाद एक, मैं थोड़ा इसमें समय बहुत लग जाता है, इसमें समय नहीं होता है, तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं जब आपको ये सब डिस्कस करता हूँ वो आप फिर बैठ के दिन में पढ़ा करो, जो भी लेक्चर सुनो उसकी किताब खोलो पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा। भगवान ने कहा कि पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जब व्यक्ति प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब कोई व्यक्ति जितनी भी इच्छाएं उठती हैं भोग की, कहाँ से उठती हैं वो मेंटल कंकॉक्शन से उठती है। मन में कुछ ना कुछ सोचता है मन अपने हिसाब से। सारी भोग की इच्छाएं वो सारी भ्रम, मतलब मन से उठी है, उनका कुछ बेस नहीं है, वो पागलपंती है सब, क्योंकि आत्मा का तो कोई लेना देना है नहीं उनसे। तो जब मन कंकॉक्शन मतलब कल्पना कर रहा है, मन कुछ ना कुछ कल्पना करता रहता है, अब ये चाहिए, वो देख ले, वो कर ले, वो कर ले, अब ये, इसके बाद ये, तब जो इनको सबको छोड़ देता है और जब उसका मन इस तरह शुद्ध होकर अपने आप में ही संतुष्ट होता है, मतलब आत्मा में ही, तब समझो कि उसकी व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो गई है। आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः। एक्चुअली इन श्लोकों को पढ़ने से भी ना बहुत शांति, बहुत आनंद, मतलब बहुत हेल्प मिलती है इन श्लोकों को पढ़ने से भी, क्योंकि भगवान के मुख से बोले हुए श्लोक है ना, इनको छूने से, देखने से, इनके बारे में सोचने से भी हमें बहुत फायदा होता है। भगवान करें आत्मनि एव आत्मनः तुष्टा। मन में बहुत कुछ उठ रहा है, ऐसे नहीं कि मन में नहीं आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम सोचते हैं कि मेरे मन में आ गया तो अब मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पर बात है कि मन में आएगा। मन की तो संस्कार पड़े हैं, मन कुछ भी आ सकता है मन में, संस्कार के बिना भी आएगा ना, मन का ये काम है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, लेकिन वो सबको त्याग दे, उसको पता है मेरा नहीं है कुछ भी, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के लिए जीऊंगा। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब वो बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। महत्वपूर्ण बात है ना। आगे देखिए, मैं इसको देखते हैं, आज विश्व एकादशी है, चैंटिंग पे ज्यादा फोकस करना है। आगे भगवान बता रहे हैं, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, और भी लक्षण बता रहे हैं कि जिसका जब दुख आता है तो उसमें परेशान नहीं हो रहा, ये भी एक लक्षण है। आपको पता लग जाएगा भक्ति में कहाँ पर हो आप। दुख में दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख में बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, और सुख की कोई इच्छा नहीं कि मुझे यहाँ सुख प्राप्त करना है। तो हम देख सकते हैं कि हम अभी कहाँ हैं, हम तो अभी यहीं फंसे पड़े हैं। वीतराग भय क्रोधा, और वो अटैचमेंट से, भय से और क्रोध से भी बिल्कुल रहित है, भय नहीं है उसको। वैसे जो कृष्ण भक्त की ये पहचान है, जिसको भक्ति मिल गई है, वो भय से रहित हो जाता है, कोई भय नहीं रहता उसको। ये पहचान हमारी, हम कहाँ हैं अभी। कितने ये बड़े बड़े श्लोक हैं एकदम। वीत राग भय क्रोधा स्थित धी, उसकी बुद्धि समझो ठीक है। जब तक आपकी बुद्धि ऐसी नहीं है तब तक उस बुद्धि को बंद रखो, उसकी दलीलों पे ज्यादा, प्रभु जी मुझे ऐसे लग रहा है, प्रभु जी ये बात ठीक नहीं है, अरे आपकी बुद्धि खराब भाई। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं
अभी बुद्धि सही तब समझो आपको क्रोध नहीं आता है, बिल्कुल भय से रहित हो चुके हो और आपको कोई राग नहीं है। 5 पॉइंट कितना श्लोक था, 1 मिनट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं, जो भौतिक लोग होते हैं, ये भागवतम का श्लोक है, कोई अगर नित्य भागवत पढ़ता है ना, तो कम से कम उसको कोई, जैसे किसी ने कवच पहन लिया, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बरसात में अपने वो पहन लिया पूरा रेन कोट, ऐसी जो डेली भागवतम भगवदगीता पढ़ता है ना, माया उसको छूती नहीं है। मतलब वो चाहे वो अंदर से मुक्त नहीं है, अंदर से इतना सॉलिड नहीं है, लेकिन बाहर से कवच पहन लेता है वो। अभी उसकी स्थिति नहीं आई अंदर से, लेकिन फिर भी साधन अवस्था में भी उसको मन माया में नहीं जाएगा, इतनी पावर है इनके अंदर, ग्रंथों के अंदर। यहाँ लिख रहे हैं देखिए, जो भौतिक लोग होते हैं वो प्राय अपने शरीर के आराम से बहुत अटैच होते हैं। जैसे कि सेवा कर रहे हो और सेवा करते करते आपको गर्मी सर्दी लगी, भाग खड़े हुए, तो शरीर के कंफर्ट से बड़े अटैच हैं हम, जनरली वेरी अटैच्ड। और टू द प्रेजेंट बॉडी और एंड टू द बॉडीली कंफर्ट्स दे एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, और भविष्य में कुछ तैयारी करते हैं, पूर्व भविष्य के लिए कर रहा हूँ, मकान बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसी से बड़े अटैच होते हैं भौतिक लोग। हम भी ऐसे ही हैं। इसलिए वो हमेशा अपनी पत्नी, बच्चे, धन, इनके विचारों में डूबे रहते हैं और हमेशा वो डरे रहते हैं अपने शरीर को छोड़ने में। उनकी मृत्यु से बड़ा भय होता है। जिसके अंदर शरीर को, कौन सा शरीर छोड़ना, जिसके अंदर मल और मूत्र भरा हुआ है, उस शरीर को छोड़ने में उनको बहुत भय लगता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त है और वो अपने शरीर को छोड़ने में, मतलब मृत्यु से बहुत डरता है, तो उसके शास्त्र पढ़ने का क्या लाभ, केवल समय गंवाया। देख रहे हैं क्या लिखा है भागवतम में, उसके शास्त्र पढ़ने का क्या लाभ। अगर अभी तक मृत्यु का भय है, तो देख रहे हैं हमारा जाना कहाँ है, कितना आगे जाना है हमको। तो मैं बता रहा था भय क्या चीज है, ये भय इनसे है। वैसे मुझे इस ग्रेस केशवानंद प्रभु इस श्लोक पे लेक्चर दे रहे थे, तो वो बोल रहे थे आप सब तो उसमें फंसे पड़े हो ना सब। तो मुझे लग रहा था प्रभु जी, मतलब बड़ा हंसी आई मुझे, बहुत हंसा मैं। प्रभु जी कह रहे थे आप सब इसमें फंसे पड़े हो, सच बात है, हम इसमें फंसे पड़े हैं सब। वो शायद इससे वो निकल गए हैं इससे ना। वो बता रहे थे जब मैंने घर छोड़ा तो इतना आसान नहीं है सब छोड़ना, भय लगता है, भय होता है ना, शरीर को छोड़ना मृत्यु का भय है। इसमें फंसे पड़े हैं सब लोग, इसी विचारों में डूबे रहते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है, अभी कंफर्ट, आज के लिए क्या कर रहे हैं, सॉरी, फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, सब इसमें फंसे पड़े हैं। तो भगवान यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा। राग ये अपने शरीर से राग, और शरीर से संबंधित परिवार, पत्नी, बच्चे आदि से जो है, धन से राग है। सबको है ना, कितना धन मेरा। रोजी कह रहे थे कि अगर आपका धन खत्म हो जाए, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। कह रहे आपको लगता है मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया हूँ, तो जरा जंगल में जाके बैठ के देखो एक रात, बस आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, पता लगेगा कितना भक्ति बढ़ी है। तो सब अभी बहुत आगे जाना है हमको। तो भगवान कह रहे हैं तब समझो कि व्यक्ति, उसकी बुद्धि स्थित थी, बुद्धि स्थिर है उसकी, मतलब वही कृष्ण भक्त है, या उसकी दिव्य चेतना हो गई है। दुख में सुख में कोई वो नहीं, सुख आ रहा तो ठीक है, दुख है तो ठीक है, कोई राग नहीं, कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, ये सिद्धि में उचित है।
फिर भगवान कहते हैं इस संसार में जो व्यक्ति जो अच्छा होता है, जैसे कोई कह रहा था मुझे ये मौसम बड़ा अच्छा लगता है, ये महीने बड़े अच्छे लगते हैं, वो ये अच्छा भला मंदे का विचार, ये अच्छा है ये बुरा है, ये भी माया ही है। सारे दिन कृष्ण के हैं, सब कुछ अच्छा है। जब कृष्ण भक्ति करता हूँ तब अच्छा लगता है, ये विचार होना चाहिए। तो मुझे गर्मी बड़ी बेकार लगती है, तो अभी यहीं फंसे पड़े हो। गर्मी अच्छी लगती है, गर्मी बेकार है, सर्दी बेकार है, सर्दी अच्छी लगती है। भगवान कह रहे हैं जो भी अच्छा है, जो भी बुरा उसको मिलता है, चाहे मौसम के रूप में क्यों ना मिल रहा हो, ना तो इसकी प्रशंसा करता है और ना इसे घृणा करता है, वो व्यक्ति, उसका नॉलेज बिल्कुल ठीक है। संसार में जो स्थितियां ऐसी रहने वाली हैं, मेरी बहू बड़ी अच्छी है, मेरी बहू बड़ी बेकार है, प्रभु क्या करूं। अरे वहीं फंसे पड़े हो अभी, अच्छी और बुरी में ही। सब ठीक है, अपने अपने संस्कार हैं सबके, सब आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है जो भी भगवान ने दिया है। इसको कहते हैं दिव्य चेतना। मेरे पति बहुत खराब है, मेरी पत्नी बहुत खराब है, पत्नी बहुत अच्छी है, पति बहुत अच्छा है, इसी में फंस गए। वन हु इज एबल टू विदड्रॉ, लेकिन जो व्यक्ति अपने को इन सेंस के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय, अच्छा बुरा, इनसे खींच लेता है, बाहर दूर हो जाता है इन सबसे, सब ठीक है, मुझे ना अच्छे से मतलब है ना बुरे से मतलब है, मुझे भगवान से मतलब है, कछुए की तरह अंदर खींच लेता अपने अंगों को, इंद्रियों को। उस व्यक्ति को समझो। देखो यहाँ पे फोकस क्या चल रहा है, भगवान बार बार कह रहे हैं इंद्रिय फोकस चल रहा है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ये इंद्रियों से ही, इंद्रियों को कंट्रोल करे बिना भक्ति में कोई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये फोकस चल रहा है भगवान का। जब पूछा कि कौन व्यक्ति है इसको भगवान मिले हैं, तो भगवान का फोकस है इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाना। यही बात चल रही, देख लो, ना दुखी हो रहा है ना सुखी हो रहा है, कछुआ बना दिया, कछुए की तरह होना पड़ेगा, दूर खींच लो। आगे भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति वैसे तो छोड़ देता है, कई बार खींच लेगा इंद्रियों से, इंद्रिय विषयों से, जो इंद्रियों के विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, लेकिन अंदर टेस्ट बना रहता है उनके प्रति। लेकिन जब वो, उसको हायर टेस्ट मिलता है, भगवान की भक्ति का सुख मिलता है, तो उसका अंदर का टेस्ट भी चला जाता है। बाहर से रोकना अलग बात है, टेस्ट खत्म करना अलग बात। संसार के प्रति पूरा जो स्वाद है वो तब खत्म होता है जब उसको भक्ति का स्वाद मिलता है। तो भगवान आगे बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, बहुत प्रबल है इंद्रियां, बहुत स्ट्रांग है, कि वो जबरदस्ती एक व्यक्ति जो बड़ा विवेकशील व्यक्ति भी है, देखो बहुत ऊंची बात लिखी है कि आपको जो विवेकवान व्यक्ति हो, आपको पूरा ज्ञान है सब कुछ, माया क्या है, संसार क्या है, भगवान कौन, विवेक, पूरा विवेक है, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन उसके बाद भी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, आपको खींच के ले जाएंगे वहीं पर वो, जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इंद्रियों की बता रहे हैं भगवान, इंद्रियों को कितना आपको, इसलिए विषयों से दूर रखो। आप ये मत सोचो कि मैं विषय के पास जाकर रोक लूंगा अपने आप को। हाँ, आप बिल्कुल ही स्थित प्रज्ञ हो चुके हो, फिर तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको कृष्ण भक्ति में इतना हर क्षण टेस्ट आ रहा, हर सेकंड में आप डूबे पड़े हो, तो आप कहीं भी रहो। लेकिन फिर भी हम क्यों जाएंगे वहां पे? हमें तब भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो कृष्ण जिसको दिव्य चेतना में आ चुका है, उसको कभी ऐसे नहीं लगता कि मैं उस स्तर पे पहुंच चुका हूँ, ये खास पहचान है उसकी। जो ऐसे कह रहा है प्रभु जी मेरे को वैसे हो गया, वो मूर्ख है एक्चुअली। करेक्ट, उसको कभी लगेगा नहीं ऐसे। अंदर से कहीं बोल सकता है, प्रभुपा जी ने बोला कि मुझे आप पूरे भोगों में ले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी ऐसे वो कई बार गाइड करने के लिए, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अंदर से वो कभी नहीं सोचते कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है, भगवान कह रहे हैं, वो आपको, मन को आपको पूरा, क्या लिखा है इसमें,
विवेकशील के मन को भी, मतलब मन को करे हुए, तो माइंड आपके मन को ले जाएंगे खींच के वो वहीं पर। आगे भगवान कह रहे हैं, इस जो इंद्रियों को रोकता है और वो पूरे कंट्रोल में रखता है और मुझ में लगाता है, उसकी बुद्धि ठीक है, उसकी चेतना ठीक है, वो कृष्ण भक्त है। इसलिए देखो यहाँ पूरा आ गया फोकस, इंद्रियों को रोकना है भगवान। कुछ लोग बोलते हैं इंद्रियों का दमन मत करो, साफ लिखा जो इंद्रियों को रोकता है, लेकिन दमन करने के साथ साथ उनको रोक के बैठना नहीं है, भगवान की सेवा में लगाना है। अगर सेवा में नहीं लगाएंगे तो रोक नहीं पाएंगे, उनको पूरा कंट्रोल में रखता है और अपनी चेतना को मुझ में लगाता है, वो व्यक्ति भगवान का भक्त है, उसकी चेतना शुद्ध है। तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत्परा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, उसकी प्रज्ञा सही है, सही व्यक्ति है। अगर आपकी सेंस कंट्रोल में नहीं है, माइंड कंट्रोल में नहीं है, वो भय राग सब है, आप फिर भी अपने माइंड से कुछ बोल रहे हो, कर रहे हो, सोच रहे हो, मूर्ख है। आपको अपने आप को मूर्ख मानते हुए बस गुरु की बात सुननी चाहिए, जो शास्त्रों के आधार पे आपको निष्कर्ष बताएं। अभी मैं यहाँ पर आगे यहाँ बता रहे हैं कि कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है फिर ये इंद्रियां, और शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे व्यक्ति का पतन होता है। ध्यान करने से पतन होता है, बस यही पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान है। आपने ध्यान करा नहीं, समझो गए काम से। आप बैठे बैठे आप सोचने लगे इंद्रिय तृप्ति के बारे में, विचार, सब कुछ माइंड से होता है, ये सब इल्यूजन ही तो है ना, एक्चुअल में कुछ नहीं है। वो जो इंद्रिय तृप्ति और जो इतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे होता है क्योंकि मन में पहले से भरा हुआ है ना, वो जो सोचोगे तो होएगा। जैसे विचार करने से ही शुरू हो जाएगा, आप ये कह रहे हो ध्याय तो विषयान पुंसः संग ते सुजायते। तो ध्यान करने से अटैचमेंट हो जाती है, तुरंत ही आपको लगेगा वहां पर उसमें अटैचमेंट, मतलब यू विल और सोचोगे उसके बारे में, और सोचोगे, सोच 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 सोचते सोचते पूरा दिन भर सोचते रहोगे, और फिर आपके मन में वो इच्छा जागृत हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, और फिर वो इच्छा पूर्ति करोगे। इच्छा पूर्ति में बाधाएं भी आएंगी, क्रोध भी आएगा, वो सब इसमें आपका सारा ज्ञान उड़ जाएगा। काम आते ही ज्ञान उड़ गया, कामात क्रोध अभी जाए थे। काम तो ज्ञान को ढक लेगा, फिर वो विज्ञान को भी ढक लेगा, भावनाएं खराब कर देगा, आप नरक में चले जाओगे। यही हो रहा है हम सबके साथ में, ध्यान करते हैं और फिर हमारी भक्ति सारी उड़ जाती है। ध्यान से होता सब, करेक्ट। इसलिए भगवान ने फिर आगे कह रहे हैं, वास्तव में कैसे होगा ये, राग द्वेष से वो मुक्त है, प्रसादम अधिगच्छति। परंतु एक व्यक्ति जो इस राग और द्वेष संसार में, बात हुई थी ना, ये अच्छा है बुरा है, इससे परे होना पड़ेगा, इसमें फंस जाते हैं हम लोग। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये क्रूप है, ये बढ़िया है, वहीं फंस जाएंगे। इसको ले लेता हूँ, और इससे दूर होके जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। देखो यहाँ पे भी आ गया नियम, नियम आ गया। नियम कहाँ से आया है, विधि आत्मा, विधि आत्मा में नियम आया है। विधि विधान पालन करना पड़ेंगे जो बता रहे हैं। जैसे हमारा नियम है, अगर आप मन को बांध दो कि मेरा 5:15 से लेकर 6 बजे तक तेरे को चैंटिंग ही करना है, मन को पता लग जाएगा भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते, चैंटिंग करा के मानेगा ये, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। उसको पता है ना भाई ये काम है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। वो मन तो बोलेगा भाग 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 भाग, आपने अगर रोक लिया मन को एक बार, तो वो बिल्कुल ही फिर आगे वो बहुत इजी होएगा रोकना। अगर आपने छोड़ दिया मन को, 5 मिनट के लिए छोड़ा, तो 3 घंटे लगेगा, फिर 6 घंटे लगेगा, फिर 9 घंटे लगेगा, फिर पूरा हफ्ता या फिर पूरा भक्ति से लेके भाग जाएगा। अगले मन को चलो अभी थोड़ा रोक लेता हूँ, और बाद में अगर आप यहाँ तक आ गए कि 1 सेकंड भी नहीं जाने दूंगा इसको, तो पूरा ही कंट्रोल में आ जाएगा। मन की आदत है ऐसे, वो बहुत दुगना तिगना चार गुना आगे बढ़ता है, छोड़ने से बढ़ता है और रोकने से भी कंट्रोल होता है। तो इसलिए कह रहे आत्मवश ही
विधान, एक विधि बना के, नियम बना के इसको वश में कर लो कि भाई देखो अब तो आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा, अभी पौना घंटा चैंटिंग करना दोस्त, अभी कहीं जा नहीं सकते आप, रोकना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं उसको कृपा से फिर वो कृपा मिल जाती है। देखो यहाँ पे साफ लिखा है, ही कैन ऑब्टेन द कंप्लीट मर्सी ऑफ द लॉर्ड, पूरी कृपा मिल जाएगी उसको, जो रोक लेगा ऐसे नियम में बंध जाएगा। भाई मंगला आरती है, देखो अभी आप एक दिन मत उठो आप, फिर मन बोलेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर धीरे धीरे आपकी मंगला आरती पूरी छूट जाएगी। अगर आपने सोच लिया नहीं उठना ही है मुझे, संकल्प में, ऐसे बताते हैं शास्त्रों में लिखा है कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि कभी भी संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। संकल्प छोड़ते ही ना, वो आपने छोड़ा तो 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, अरे फिर 5 मिनट, वो 5 मिनट में 15 मिनट ले जाएगा, फिर घंटा ले जाएगा वो अपने आप ही। आप 5 मिनट के लिए वीडियो देखो कोई, अरे 5 मिनट देख लेता हूँ क्या है इसमें, वो 5 मिनट में पता नहीं लगेगा आधा घंटा हो गया। फिर एक और ये भी देख लेते हैं, अब देख ही रहे हैं तो फिर 3 घंटा, फिर वो पूरा हफ्ता ही देख रहे हैं, वही चीज देखे जा रहे हैं, फिर वो पूरा भक्ति से गायब हो जाओगे आप। उसको ढील मत दो। यहाँ भगवान कह रहे हैं कैसे करना है आपको, एक तो इसको छोड़ दो, ये अच्छा है थोड़ा देख लेता हूँ, और सेंस को कंट्रोल, नियम बना दो कि भाई अभी तो देखो ये समय इसका, बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा बैठ जा तू, सुनता हूँ तेरी बात। बस ये करना पड़ेगा, काम बन जाएगा हमारा। मंगल आरती देखो भाई, मंगल आरती करना, उसके बाद देख लेंगे, मंगल आरती तो करनी है, सुबह लेक्चर भी सुनना है, मैं बाद में करता हूँ, दोपहर को करेंगे। मन को बोलो दोपहर को करता हूँ, ये काम दोपहर को करेंगे, डोंट वरी, यू विल सी दिस मूवी टुडे दोपहर। लेकिन अब नियम में बांध दो आप, अगर आपने नियम अच्छे से पालन कर लिया, सुबह दोपहर को मन ही नहीं करेगा आपको वो देखने का। तो अभी कहीं जाना नहीं है, एकादशी बोल दो यार, एकादशी अब कहीं मत जा भाई, नियम है, बाद में करते हैं, कल करेंगे आज एकादशी के दिन, थोड़ा ये काम भी कल कर लेंगे, ये सब कल करेंगे, आज केवल भक्ति, छुट्टी है बस, वो कल देखेंगे, कल तो सुधर जाएगा वो एक दिन में ही। तो ओके, लेट अस फिनिश इट टुडे हियर ओनली। इसमें मेरे पास बहुत कुछ आपको बताने का था, लेकिन समय हो गया है। ठीक है, हरे कृष्णा, मैं आपको खोलता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, एकादशी महामहोत्सव की जय। आप खोल सकते हैं अपना माइक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।